हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है फ्रेंड्स, हम जो सुबह को 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, उसी से रिलेटिव आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। एपीएस का जो है एग्जाम पास में ही आ चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी अभी हाल ही में जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और ये कब मनाया गया? ए में है 1 दिसंबर और बी में है 2 दिसंबर और सी में है 4 दिसंबर और डी में आता है हमारा 3 दिसंबर। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। यहाँ से ये भी याद रखना है। 7 अप्रैल को जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? जैसे कि ICFRE की जो पहली महिला भारतीय यानी कि भारतीय महानिदेशक बनी है, कौन बनी है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका यानी बी, कंचन देवी। कंचन देवी जो है ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा खादी माटी कला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? खादी माटी कला महोत्सव जो ये मनाया गया अभी हाल ही में, और ये किस राज्य में मनाया गया? ए में है महाराष्ट्र में, बी में आता है उत्तर प्रदेश में, सी में है गुजरात में और डी में है हरियाणा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका यानी सी, गुजरात में जो है खादी माटी कला महोत्सव मनाया गया। सिग्मो जो फेस्टिवल है, सिग्मो, ये कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर? गोवा। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता है हमारा रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की? रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में हाथियों को बचाने के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की है? ए में है गजराज सुरक्षा कवच, बी में है सुरक्षा कवच और सी में है गजराज कवच और डी में है साथी कवच। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी गजराज सुरक्षा कवच जो है अभी नई प्रणाली रेल मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट में आता हमारा दुनिया के पहले कार्टोबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? यानी कि अभी हाल ही में जो है दुनिया का पहला होगा ये पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कब, कहाँ किया गया? ए में है कोलकाता, बी में भोपाल और सी में है गुरुग्राम और डी में है मद्रास। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी गुरुग्राम हरियाणा। यहाँ पर जो है दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया। नेक्स्ट में आता हमारा वैश्विक जलवायु समाधान के लिए कितने बिलियन फंड का अनावरण किया गया? जैसे कि आपको मालूम है COP 28 इसका जो मेजबान देश था संयुक्त अरब अमीरात है। यहाँ पर इसकी मेजबानी अभी हाल ही में की गई है, संयुक्त अरब अमीरात इनसे जो है अभी COP 28 की मेजबानी की है। तो इसमें जो है वैश्विक जलवायु समाधान के लिए कितने बिलियन फंड का अनावरण किया गया? ए में है $20 बिलियन और बी में आता है $25 बिलियन, सी में है $30 बिलियन और डी में है $35 बिलियन। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी $30 बिलियन। $30 बिलियन का जो है वैश्विक जलवायु समाधान के लिए फंड का अनावरण किया गया। नेक्स्ट में आता हमारा भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया? यानी अभी हाल ही में जो है भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? ए में इराक, बी में आता ईरान, सी में है वेनेजुएला और डी में है सऊदी अरब। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी वेनेजुएला से जो है भारत ने कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है। वेनेजुएला की जो राजधानी है काराकस है, काराकस। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा एपीसी सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार किसे मिला? यानी एपीसी सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का
इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा? ए में है कंचन देवी, बी में है शीतल देवी, और सी में आता है हमारा रानी देवी, और डी में है श्वेता देवी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी शीतल देवी। शीतल देवी को जो है पीबीसी सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट में आता हमारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे बर्ड ऑफ द ईयर नामित किया? यानी अभी हाल ही में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को जो है बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी रिज। रिज शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट में आता हमारा, किस राज्य में चक्रवात मिचोंग, यानी किस राज्य में अभी हाल ही में चक्रवात मिचोंग ने दस्तक दी? ए में है आंध्र प्रदेश, बी में आता गुजरात, और सी में है पश्चिम बंगाल, और डी में है गोवा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में जो है चक्रवात मिचोंग ने दस्तक दी। और कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। यहां से ये भी याद रखना है। सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है। भारत के जो है 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत की जो है कुल समुद्री सीमा की जो लंबाई है तो वो जो है 6100 किलोमीटर है, लेकिन द्वीपों को लगाकर 7500 किलोमीटर है। टोटल जो भारत की सीमा है 15200 किलोमीटर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की? ए में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी में है बंधन बैंक, और सी में है एक्सिस बैंक, और डी में है यस बैंक। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी इस यस बैंक ने जो है अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की। नेक्स्ट में आता हमारा, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए में है बेंगलुरु में, बी में आता है गांधीनगर, और सी में है लखनऊ, और डी में है भोपाल। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी बेंगलुरु में जो है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कॉफी भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होती है? कर्नाटक में। यहां से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, 18वें पूर्वी एशिया एवं 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए में है पेरिस, बी में आता नैरोबी में, सी में है जकार्ता, और डी में आता नई दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, जकार्ता इंडोनेशिया में जो है 18वें पूर्वी एशिया एवं 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट में आता हमारा, ई गवर्नर्स पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी ई गवर्नर्स पर जो है 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए में भोपाल, और बी में आता इंदौर, सी में लखनऊ, और डी में पुणे। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, इंदौर में इसका आयोजन किया गया। 17वां प्रवासी सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? ये भी इंदौर में ही हुआ है। और स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है टॉप पर कौन सा शहर आया भारत का? इंदौर। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यानी 15वां होगा ये ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए में है दक्षिण अफ्रीका में, बी में आता है इंडोनेशिया में, और सी में है भारत में, और डी में है जापान में। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, दक्षिण अफ्रीका में जो है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया 2023 में। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? तो 5 देश शामिल हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है, BRICS 5 देश शामिल हैं। 2019 में जो इसकी मेजबानी की थी ब्राजील में हुई थी, 20 में रूस में, और 21 में भारत में, और 22 में चीन में, और 2023 में जो 23 में दक्षिण अफ्रीका। अब फिर से जो है 2024 में जो बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? ब्राजील में। यहाँ से ये भी याद रखना है, कहाँ पर होगी? ब्राजील। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? यानी किसका आयोजन किया गया? 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ए में है बाली इंडोनेशिया, बी में आता पेरिस फ्रांस, और सी में है रोम इटली, डी में है नई दिल्ली भारत। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी भारत में जो है इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम रखी थी वसुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट में आता हमारा 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए में आता जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी में है रोम इटली, और सी में है जकार्ता इंडोनेशिया, डी में है भोपाल भारत। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर जो है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन किया गया। और स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में देखते हैं।
नेक्स्ट में आता है हमारा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। यानी 2023 में जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया। ए में आता है हमारा टोक्यो जापान, और बी में है नई दिल्ली भारत, और सी में है रोम इटली, और डी में है मॉन्ट्रियल कनाडा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट में आता है हमारा पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ए में आता नई दिल्ली, और बी में है लखनऊ में, और सी में है कोलकाता, डी में है अहमदाबाद। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, नई दिल्ली में जो है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट में आता हमारा छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ए में है काबुल अफगानिस्तान, बी में आता ढाका बांग्लादेश, सी में है श्रीनगर भारत, और डी में है तेहरान ईरान। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी ढाका बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। सबसे लंबी सीमा भारत से स्थलीय कौन सा देश बनाता है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।